हेलो दोस्तों, आईसैट टेक्नीशियन सोशल साइंस। आज तक आपका लगभग प्रश्न 100 प्लस हो गया होगा और एग्ज़ाम आते आते प्रश्नों की संख्या लगभग 500 प्लस हो जाएगी। अगर आप अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आना ही आना है सोशल साइंस में। तो दोस्तों चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप, ज्वार भाटा, समुद्री जल का बढ़ना, जहाज़ों का आवागमन। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री भूकंप। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप। आप अच्छे से देख लीजिएगा सभी प्रश्न को। अगला प्रश्न है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, कोई नहीं। भूकंप, चक्रवात, सुनामी, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी। नंबर 3, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2001 में। तो किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन बी, 2006 में। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्य के गृह मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? तो ऑप्शन ए, धरवाड़ युग में, कुटप्पा युग में, विध्यन युग में, पेलियोजोइक युग में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धरवाड़ युग में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? 1954 में, 1976 में, 1967 में, 1999 में। तो ऑप्शन बी, 1976 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। स्थापना, आयोग का गठन, बाढ़ प्राधिकरण, ये सब जितना भी है किस वर्ष हुआ, ये सब याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सुनामी किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, मानव जनित, भौमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलीय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मानव जनित आपदा है? भूस्खलन, हिमपात, नाभिक के विखंडन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक के विखंडन। मानव जनित आपदा है नाभिक के विखंडन, यह मानव द्वारा होता है। और ये तो प्राकृतिक है, भूस्खलन, हिमपात, ये सब प्राकृतिक है, और मानव द्वारा, नाभिक के विखंडन मानव द्वारा होता है, मानव करता है इसको। सूची 1 और सूची 2 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सूखा वायुमंडलीय, ठीक है, ज्वार जलीय, ठीक है, भूकंप मानव जनित, गलत, बर्ड फ्लू जैविक, ठीक है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित ऑप्शन सी, भूकंप मानव जनित, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में शामिल है
आपदा प्रबंधन हेतु नीतियाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, आपदा प्रबंधन नीतियाँ एवं योजना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने भारत में आपदा प्रबंधन हेतु कानूनी एवं स्थानगत संचार का प्रावधान कितने स्तर पर किया गया? ऑप्शन ए 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्तर, ऑप्शन सी 3 स्तर पर किया गया। 40, भारत की संघीय व्यवस्था में आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व निहित है? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार में। ऑप्शन बी, राज्य सरकार में। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों में से कौन सा तत्व आपदा के उपरांत की अवस्था है? आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, आपदा निरोध। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, प्रतिक्रिया। आंसर सी हो जाएगा, प्रतिक्रिया। निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, नाभिकीय विस्फोट, भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है नाभिकीय विस्फोट। ऑप्शन सी, नाभिकीय विस्फोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, भूकंप, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं। प्राकृतिक आपदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप। प्राकृतिक भूकंप, ये प्राकृतिक हुआ, नेचुरल हुआ भूकंप। आग लगना, बम विस्फोट, ये सब तो आर्टिफिशियल हो गया, मानव द्वारा हो गया। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों का, भूकंप जहाँ ज़्यादा आता है वहाँ पे भवन का आकृति जो होता है कैसा होना चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो ऑप्शन डी, आयताकार। अगला प्रश्न, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि को सूखा से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों में जलपूर्ति करना, नदियों के मार्गों में बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। अगला है, हिमनद की झील का फटना किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? भूवैज्ञानिक, मौसम संबंधित, जल संबंधित, जलवायु संबंधित। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जलवायु संबंधित। जल संबंधित प्राकृतिक आपदा है तूफान, भूस्खलन, कोहरा, सूखा। तो 47 का सी, भूस्खलन। आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ किस वर्ष पारित हुआ? 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2010 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुआ था वो किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानवजनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवजनित। वो किस प्रकार की घटना है? मानवजनित। अगला प्रश्न, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहला तरंग हो जाएगा, ऑप्शन है पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, टी तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी तरंग।
अगला प्रश्न, सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांतों पर सरकारें नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अमल करने का प्रयास करती है क्योंकि विधानमंडल इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है। वे लोग को आवश्यकताओं पर आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि इन्हें स्वीकार नहीं किया गया तो अदालतें निषेधाज्ञा लागू कर सकती है। राष्ट्रपति सरकार को भंग कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वे लोग को आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, किस निदेशक सिद्धांत को देश में पूरी तरह लागू किया गया? स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना, देश भर में एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करना, देश भर में मादक पदार्थों पर रोक, सभी नागरिकों को जीवन यापन के उपयुक्त साधन मुहैया कराना। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, सांसद का कौन सा सदन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, उच्च सदन, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के अधिकार एक बराबर होते हैं? धन विधेयक, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सरकार को हटाना, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला प्रश्न है, सरकार के वित्तीय मामलों की निगरानी करने वाली समिति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा को संबोधित नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, लोकसभा की सदस्य नहीं रखने वाला मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो किसका नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक और महालेख परीक्षक। तो इसका आंसर बी, लोकसभा अध्यक्ष। 70, नियुक्ति के वक्त भारत के प्रधानमंत्री को भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं, 25 वर्ष से अधिक आयु का होना जरूरी नहीं, संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं, सशक्त मस्तिष्क का स्वामी होना जरूरी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं, भारत का नागरिक होना जरूरी है, 25 वर्ष से अधिक आयु का भी होना जरूरी है, सांसद का सदस्य नहीं भी रहेगा तो चलेगा, राज्यसभा का है तो सशक्त मस्तिष्क और स्वामी होना जरूरी नहीं, ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने एक बार भी संसद का सामना नहीं किया? एक बार भी सांसद नहीं लिया, वह प्रधानमंत्री कौन था? वीपी सिंह, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? क्षमादान दे सकता है, क्षमादान दे सकता है, दंड स्थगित कर सकता है, सही है, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दे सकता है, ये भी सही है, अदालत के परिवर्तन को अनुमोदित कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा।
कौन सा का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल इनमें से किस मामले में नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल इनमें से किस मामले में नहीं लाया जा सकता। शास्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, राजनीतिक संकट, युद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक संकट। युद्ध पे हो सकता है, शस्त्र विद्रोह पे हो सकता है, बाह्य आक्रमण पे हो सकता है, तो नहीं लाया जाता है किस पे, राजनीतिक संकट पे। अगला प्रश्न है संवैधानिक आपातकाल को अधिकतम कितने समय तक बहाल रखा जा सकता है। 6 माह, 3 वर्ष, 2 वर्ष, अनिश्चित काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है मानव जनित आपदा है त्वरित मृदा, त्वरित मृदा, त्वरित मृदा, नाभिकीय विखंडन, महामारी, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।